दुनिया में ऐसे कई कत्ल हुए हैं जो इंसानी समझ से बाहर, लेकिन एक कातिल जिसे दुनिया ज़ोडिएक किलर के नाम से जानती है, न सिर्फ अपने खतरनाक तरीकों की वजह से मशहूर हुआ, बल्कि अपने इन हल ना होने वाले कोड्स और पुलिस को खुला चैलेंज देने की वजह से भी माना गया। ये कहानी है एक ऐसे कातिल की जो आज तक एक मामा बना हुआ है। ये कहानी शुरू होती है 20 दिसंबर 1968 की रात से, जब कैलिफोर्निया के एक पुरसुकून इलाके में दो नौजवान बेटी लोरी जेनसेन और डियर्ट फैराडे को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। ये सिर्फ शुरुआत थी एक ऐसे सिलसिले की जो अगले कई सालों तक लोगों के दिलों में खौफ पैदा करता रहा। मुतासरीन को इनकी कार के करीब कत्ल किया गया और कोई भी चश्मदीद गवाह नहीं था। पुलिस के पास कोई वाज़ेह सुराग नहीं था। ज़ोडिएक किलर का असल खौफ सिर्फ इसके जुराइम तक महदूद नहीं था। इस कातिल ने पुलिस और अखबारात को खतूत भेजने का सिलसिला शुरू किया, जिनमें इसने अपने कारनामों का खुद इजहार किया। जुलाई 1969 में सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल को पहला खत मिला। खतूत में खुफिया कोड्स, धमकियां और एक अलामती निशान शामिल था। एक दायरे के अंदर क्रॉस। ज़ोडिएक का कहना था, मुझे कत्ल करने में मजा आता है। एक कोड के हल होने पर यह भी पता चला कि वो अपने शिकार को अपने गुलाम के तौर पर अगली जिंदगी में चाहता था। ज़ोडिएक किलर का तरीका वारदात बहुत शातिर था। इसने अक्सर इन जोड़ों को अपना शिकार बनाया जो सुनसान जगहों पर मौजूद होते थे। 4 जुलाई 1969 दुनिया को दूसरा कत्ल देखने को मिला, जब डार्लिन फेरिन और माइकल मैगाओ पर हमला हुआ। हमले के बाद ज़ोडिएक ने खुद पुलिस को कॉल की और अपने जुर्म की जिम्मेदारी कबूल की। अक्सर वो जोड़ों को निशाना बनाता और इन पर छुरी या गोली का इस्तेमाल करता। पुलिस अफसरान फाइल्स की जलगियां और मुश्तरका अपराध की तफ्तीश करने के बाद ज़ोडिएक किलर का केस हल करने के लिए पुलिस और FBI ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन इस शातिर कातिल का पता लगाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन साबित हुआ। सैन फ्रांसिस्को पुलिस डिपार्टमेंट ने 250 से ज़ायद मुश्तबा अपराध की तफ्तीश की और थर्डली एलन को मरकजी मुश्तबा माना गया, लेकिन इसके खिलाफ कोई ठोस सबूत ना मिला। DNA और हैंड राइटिंग के तज्जिए भी किसी नतीजे पर ना पहुंच सके। ज़ोडिएक किलर का नाम सिर्फ एक मुजरमाना रिकॉर्ड तक महदूद नहीं रहा, बल्कि मीडिया और आवाम के लिए एक जुनून बन गया। हर कोई इस केस के कोड्स और राज को हल करने की कोशिश कर रहा था। इस वक्त के मीडिया ने इस केस को बड़े पैमाने पर गौर किया। कोड्स और खतूत का तज्जिया करने के लिए आवाम भी शामिल हुई। ये केस दुनिया के सबसे मशहूर ना हल होने वाले मामलों में शामिल हुआ। आज तक ये मामला हल नहीं हो सका कि ज़ोडिएक किलर कौन था। ये एक ऐसा हल ना होने वाला पहेली है जो कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए एक चैलेंज बना रहा। 2021 में एक निजी टीम ने दावा किया कि उन्होंने ज़ोडिएक किलर का असली नाम पता कर लिया है, लेकिन ये दावा भी मुतनाज़ा रहा। 2021 में गैरी पोस्ट का नाम सामने आया, लेकिन ये दावा साबित नहीं हो सका। DNA और जदीद टेक्नोलॉजी के बावजूद केस आज भी तलब है। क्या ज़ोडिएक किलर जिंदा है? क्या ज़ोडिएक किलर जिंदा है? ये सवाल आज भी जिंदा है। ज़ोडिएक किलर का केस सिर्फ एक ऐसे कातिल की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसे निज़ाम की दास्तान है जो इस राज को हल नहीं कर सका, लेकिन ये कहानी आज भी दुनिया के लिए एक मामा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस दुनिया में हमारे साथ शामिल रहें। शुक्रिया।